आज हमारे भारत के अंदर फूड ट्रक का बिजनेस काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। कुछ सालों तक तो ये बिजनेस बाहरी देशों तक सीमित था, लेकिन अब पिछले एक साल से धीरे धीरे ये बिजनेस पूरी तरह से भारतीय मार्केट में आता जा रहा है और आने वाले थोड़े ही टाइम में ये बिजनेस अच्छा और सफल बिजनेस साबित होगा। इसलिए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु जैसे शहरों में मोबाइल रेस्टोरेंट, फूड ट्रक, फूड वैन की डिमांड बढ़ती जा रही है। वहीं छोटे शहरों में भी काफी स्कोप देखा जा रहा है। तो अगर आप फूड डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं तो उनके लिए फूड ट्रक का बिजनेस एक अच्छा और लो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। ये बिजनेस फॉरेन कंट्रीज के अंदर पहले से चल रहा है, लेकिन इंडिया के अंदर भी कुछ टाइम से शुरू हो चुका है। वैसे अभी ये बिजनेस बड़ी बड़ी सिटी के अंदर आया है, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये बिजनेस छोटे बड़े सभी सिटी के अंदर आ जाएगा और इसलिए ये बिजनेस बहुत ही सफल बिजनेस में से एक माना जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करें कैसे आप फूड ट्रक का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। फूड ट्रक का बिजनेस होता क्या है और इसे आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको किस तरह के वाहन की जरूरत होगी, कितना इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा, कितना किससे प्रॉफिट कमा सकते हो, कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स और परमिट की आपको जरूरत होगी इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, कहाँ पे इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, इसके लिए कितनी मैन पावर की आपको जरूरत होगी, क्या आपको अपने मेन्यू के अंदर रखना है, कौन कौन से जरूरी इक्विपमेंट और कच्चे माल में आपको चाहिए होगा। ऐसे ही दोस्तों कई सारे पॉइंटों पे आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आज हम आपको एक एक पॉइंट के बारे में बताने वाले हैं जिसे समझ के आप आसानी से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप। साथ ही दोस्तों इसी तरह एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में आने वाले दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले दोस्तों हम बात करें फूड ट्रक का बिजनेस होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, हम कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करते तो उस बिजनेस के बारे में हमें उसकी पूरी तरह से और सही जानकारी होनी चाहिए, जो कि दोस्तों हमारे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बेहद ही जरूरी है। फूड ट्रक बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर किसी ट्रक के अंदर फास्ट फूड सर्विस प्रोवाइड करना होता है, या कह सकते हैं चलता फिरता रेस्टोरेंट। इसको मोबाइल रेस्टोरेंट भी कहते हैं। इसमें ज्यादा फास्ट फूड बनाकर दिया जाता है, जैसे कि आपका सैंडविच, हैमबर्गर, फ्रेंच फ्राइज, नूडल जैसे कई चीजें बनाई जाती है। आमतौर पर आप भारत के बड़े शहरों जैसे कि दिल्ली, बेंगलुरु में आपको इस तरह के फूड ट्रक देखने को मिल जाएंगे। ये बिजनेस एक लो इन्वेस्टमेंट और बहुत ही अच्छा बिजनेस है। पॉइंट नंबर 2, एक अच्छा सा कमर्शियल व्हीकल खरीदें। फूड ट्रक बिजनेस के लिए सबसे जरूरी पार्ट है एक कमर्शियल व्हीकल। इसलिए फूड ट्रक बिजनेस के लिए सबसे जरूरी है कि आप जिस वाहन को अपने बिजनेस के लिए लेते हैं तो व्हीकल ऐसा खरीदे जिसके अंदर अच्छे से काम किया जा सके, यानी कि वाहन के अंदर पर्याप्त मात्रा में जगह होनी चाहिए और वाहन के अंदर सामान ढोने की पावर भी होनी चाहिए। हालांकि इंडिया में बहुत सारे ट्रक है, जैसे कि आपका टाटा, महिंद्रा, अशोक लेलैंड, मारुति कंपनी जो मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन शुरुआत में फूड ट्रक बिजनेस करें तो आप नया वाहन लेने की बजाय पुराना वाहन खरीदें। लेकिन ध्यान रहे, ट्रक या कोई कमर्शियल वाहन खरीदते समय आप रजिस्ट्रेशन, फिटनेस सर्टिफिकेट, रोड टैक्स, इंश्योरेंस, पोल्यूशन सभी चीजें चेक कर लें, क्योंकि कुछ स्टेट और कुछ शहरों में प्रदूषण के अकॉर्डिंग 10 साल से पुराने वाहन बैन है। इसलिए आप 5 साल से ज्यादा पुराना वाहन ना खरीदें और उसे अच्छे से जरूरत के हिसाब से डेकोरेट कराएं। बाकी जब आपका काम चलने लगे तब आप न्यू व्हीकल खरीद सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, फूड ट्रक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सही लोकेशन चुनें। फूड ट्रक बिजनेस को शुरू करने में आपको ये आजादी रहती है कि आप किसी भी और जगह अपने ट्रक को आसानी से ले जा सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ रिसर्च करके जगह को चुनते हैं तो आपको बार बार जगह बदलने की जरूरत नहीं होगी। इसलिए लोकेशन ऐसी देखें जहां ज्यादा लोग आते जाते हो, और एक ऐसा एरिया देखें जहां कोई फेमस चीज हो और बहुत ज्यादा लोग आते जाते हो, या उस जगह के आसपास नौजवान और कर्मचारी आते जाते हो। आप टाइम टू टाइम लोकेशन चेंज भी कर सकते हैं और आप ट्रक इस तरीके से पार्क करें जिससे यात्रियों और पैदल चलने वाले लोगों को कोई परेशानी ना हो। साथ में ट्रक लोगों को दिखना भी जरूरी है। ध्यान रखें, आपका कंपटीशन सीधे तौर पर रेस्टोरेंट और होटलों से है, इसलिए आपके ट्रक को कोई भी रेस्टोरेंट अपने आसपास पार्क नहीं होने देगा। इसलिए इन सब बातों का ध्यान रख के लोकेशन को चुनें। नंबर 4, रसोई के लिए जरूरी इक्विपमेंट और कच्चा माल खरीदें। किचन इक्विपमेंट और रॉ मटेरियल आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप बिजनेस अच्छा और बड़ा है तो ज्यादा किचन इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी। जितने ज्यादा आइटम आप तैयार करोगे उतने ही ज्यादा इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी। इसमें बेसिक इक्विपमेंट में आपका स्टोव एंड ग्रिल, फ्लैट टॉप ग्रिल, फ्रीजर, वर्क टेबल, सिंक एंड डिश वॉशिंग, फ्राई एंड स्मोकर, गैस सिलेंडर, फूड ट्रक सर्विस, विंडो, माइक्रोवेव, जूसर, मिक्सर, स्टीमर, काम करने वाली मेज, जनरेटर या इन्वर्टर की भी जरूरत आपको हो सकती है। और इलाके में लोग कैसा खाना पसंद करेंगे, मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि आपके खरीदार कौन है, जैसे कि चाइनीज, साउथ इंडियन, पंजाबी, हैदराबादी या फिर बंगाली। उस हिसाब से कच्चा माल खरीदना है। जैसे चाइनीज की बात करें तो नूडल्स, आलू, टमाटर, मिर्च, ऑयल, डिफरेंट टाइप के मसाले, ऐसी कई चीजें आपको रखनी होगी। पॉइंट नंबर 5, फूड ट्रक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जरूरी लाइसेंस और परमिट।
फूड ट्रक बिजनेस के लिए कुछ इंपोर्टेंट सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, जैसे कि आपका फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस, एनओसी फ्रॉम आरटीओ, एनओसी फ्रॉम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एफएसएसआई मोबाइल वेंडर लाइसेंस, किचन इंश्योरेंस की जरूरत होगी, जिसे बनवाने के लिए कम से कम आपको 50,000 रुपए तक खर्च हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, फूड ट्रक बिजनेस के लिए वर्कर और उनकी यूनिफॉर्म। फूड ट्रक बिजनेस के लिए एक कुक और एक हेल्पर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जितना अच्छा खाना होता है उतना ही अच्छा बिजनेस चलेगा। और आज के समय में अच्छा खाना और सही टेस्ट सभी पसंद करते हैं और इसी पर आपका बिजनेस टिका होता है। और एक अच्छा कुक कम से कम 15 से 20,000 रुपए तक सैलरी लेता है और एक हेल्पर कम से कम 8,000 तक सैलरी लेता है। इसलिए काम के हिसाब से वर्कर रखें, या अगर आपको ये सभी चीजें अच्छे से बनानी आती है तो आप 2 हेल्पर रखकर शुरू कर सकते हो। साथ ही एम्प्लॉयज के लिए एक यूनिफॉर्म रखें, जिससे बिजनेस की पहचान होती है। और सभी एम्प्लॉयज की ड्रेस दोस्तों एक जैसी होनी चाहिए, ताकि किसी भी एम्प्लॉयज के बीच में भेदभाव ना हो। नंबर 7, बिजनेस की मार्केटिंग करना और बिजनेस को सफल बनाना। तो देखिए दोस्तों, किसी बिजनेस को सफल बनाने के लिए उसकी मार्केटिंग करना बेहद ही जरूरी होता है, क्योंकि मार्केटिंग से ही लोगों को बिजनेस के बारे में पता चलता है और बिजनेस की मार्केटिंग में जितना पैसा इन्वेस्ट होता है उससे ज्यादा बेनिफिट भी होता है। इसलिए बिजनेस की मार्केटिंग जरूर करें। अगर अलग अलग लोकेशन पे जाओगे तो मार्केटिंग भी हो जाएगी। थोड़ी बहुत अपनी ओर से भी मार्केटिंग करनी जरूरी है, जिसमें आप अच्छा सा पैम्पलेट बनवाकर उसमें अपनी सभी सर्विस मेंशन कराकर आसपास एरिया में बंटवा सकते हो। लोगों से कम प्राइस में अच्छा और टेस्ट खाना देकर लोगों को अपने बिजनेस से जोड़ सकते हो। बस क्वालिटी और टेस्ट में कमी नहीं आनी चाहिए। नंबर 8, फूड ट्रक बिजनेस में होने वाला इन्वेस्टमेंट और उससे होने वाली कमाई। इन्वेस्टमेंट की दोस्तों बात करें तो इसमें आपके द्वारा खरीदा गया ट्रक को पुराना मानकर चले, जिसमें मॉडिफाई करने के बाद लगभग 3 से 4 लाख रुपए तक खर्चा आ सकता है। उसमें फिर कर्मचारियों की सैलरी का खर्च 35,000, बेसिक इक्विपमेंट और कच्चे माल पर आने वाला खर्चा आपका 1 से 1.5 लाख रुपए, मार्केटिंग लाइसेंस और परमिट और बाकी चीजों का खर्चा समथिंग आप मान के चलिए 6 से 7 लाख रुपए आपका आएगा। जहां तक कमाई का सवाल है तो इस प्रकार का ये बिजनेस नॉर्मली दिनों में डेली के 8 से 9,000 की बिक्री आराम से कर लेता है और किसी इवेंट, शादी समारोह या फेस्टिवल के होने पर ये आंकड़ा आपका 20 से 25,000 तक हो जाता है। बाकी दोस्तों, आप इस बिजनेस को मार्केटिंग रिसर्च करके फिर स्टार्ट करते तो इसमें आपको और भी ज्यादा फायदा मिलेगा। तो ओके फ्रेंड्स, ये थी वीडियो कैसे आप फूड ट्रक का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे रहेगा। जय हिंद।